नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे हैं घनानंद कवित्त और उसकी व्याख्या पर। पहले छंद की पहले सवैये की व्याख्या पूर्ण हो चुकी है। आज हम दूसरे सवैये की व्याख्या पूर्ण करेंगे। तो दूसरा जो सवैया है वह भी ब्रजनाथ द्वारा लिखा गया है। दरअसल ब्रजनाथ जी ने घनानंद के कवित्तों का संग्रह किया था। तो दूसरा सवैया यूं है कि प्रेम सदा अति ऊंचो लहे सु कहे, इही भांति की बात चकी, सुन के सबके मन लालच दौरे पे, बोरे लखें सब बुद्धि चकी। जग की कविताई के धोखे रहे, हया प्रवीणन की मति जाति जकी। समुझे कविता घन आनंद की, ये आँखिन की नेह की पीर तकी। अगर हम इस सवैये की बात करें तो इसमें घनानंद की विशेषताएं, उनका अन्य प्रवाह मगन जो कवि थे, जो परंपरा से कविता कर रहे थे, उनसे पार्थक्य दिखलाया गया है। इसमें ब्रजनाथ जी ने ठीक ठीक अनुभूति करने की जो क्षमता वाले व्यक्ति हैं, अर्थात भावुक के गुणों का भी संक्षिप्त उल्लेख किया है। पहले सवैये में तो भावक के गुणों की चर्चा की गई थी। इसमें भावुक अर्थात सहृदय की अनुभूति का उल्लेख या उनकी विशेषताओं को कवि ने यहाँ पर दिखलाया है। इस सवैये में आए प्रत्येक शब्द के अर्थ की बात करेंगे। प्रेम सदा अति ऊंचो लहे सो। अति ऊंचो का अर्थ होता है उत्तम कोटि का, जो परमोच्च है, परम उच्च है जो। यही भांति की बात छकी छकी का अर्थ होता है तृप्त होना। इस सवैये के संदर्भ में अर्थ है काव्य गुणों से परिपूर्ण। सुन के सबके मन लालच, लालच अर्थात सुनने की लालसा। पे बोरे लखे, बोरे का अर्थ होता है जो बातुल होता है, जो काव्य की रीति से अनभिज्ञ है, जो काव्य की रीति को जानता ही नहीं है वो। बुद्धि चकी यानी चकित बुद्धि से, आश्चर्यचकित होकर। जग की कविताई यानी हिंदी काव्य जगत की प्रवाह प्राप्त काव्य रचना जो परंपरा से चली आ रही है, रीतिबद्ध रचना। जाति जकी अर्थात चकपकाती है। मति यानी बुद्धि। हया है ही आंखिने, समुझे कविता घन आनंद की, ही आंखिन नेह की पीर तकी। ही आंखिन अर्थात नेत्रों, नेह की पीर यानी प्रेम की वेदना, प्रेम की पीड़ा। तकी का अर्थ होता है तकना, जिसने देखी हो। क्या देखी हो? प्रेम की पीड़ा देखी हो। अब सवैये का पहला चरण है, उसकी व्याख्या करते हैं। प्रेम सदा अति ऊंचो लहे सु कहे, इही भांति की बात छकी। घनानंद सदा परमोच्च उत्तम कोटि के प्रेम को ही काव्य का विषय बनाते हैं। जो उत्तम कोटि का प्रेम है उसी को ही अपने काव्य का क्या है, विषय बनाते हैं। और वो कहते हैं कि प्रेम सदा अति ऊंचो लहेसु कहे, ही भांति की बात छकी। और वह इसी भांति की बात है, इस प्रकार की बात को क्या है, व्यक्त करते हैं, जो सर्वगुण से या सर्व काव्य गुण से क्या है, संपन्न है। सुन के सबके मन लालच दौरे पे, बोरे लखें सब बुद्धि चकी। और इस उक्ति को सुनने की उत्तरोत्तर लालसा सभी श्रोताओं को होती है। कौन सी उक्ति? जिसमें प्रेम का वर्णन हो। कैसा प्रेम हो? जो उच्च कोटि का हो। उसको, उस उक्ति को सुनने की लालसा उत्तरोत्तर सभी श्रोताओं में होती है। पे बोरे लखें सब बुद्धि चकी। और ब्रजनाथ जी बताते हैं कि श्रोता दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो काव्य अनुभूति के अनुभव से अनभिज्ञ हैं, ऐसे अप्रवीण बोरे, तो इनकी कविता को, इनकी जो कविता को सुनकर चकित बुद्धि से देखते हैं। तो इनकी कविता को चकित बुद्धि से देखते हैं। कौन? जो अप्रवीण है, जो बोरे हैं। लखें सब बुद्धि चकी, क्या है, चकित बुद्धि से देखा करते हैं, जो अनुभूति में लीन नहीं हो पाते। अब वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि जग की कविताई के धोखे रहे, हया प्रवीणन की मति जाति चकी। कि अर्थात जो प्रवाह में सामान्य रूप से चलने वाली कविता के धोखे में इस रचना को देखते हैं, यानी जो प्रवाह में जो चली आ रही है रचनाएं, जो रीतिबद्ध रचनाएं हैं, सामान्य रूप से चलने वाली कविता के धोखे में इस रचना को देखते हैं। ये तो देखते हैं, वह क्या है, उनकी भी मति है
उनकी भी जो बुद्धि है वह चकपका जाती है। ऐसे परवीन लोगों की भी बुद्धि क्या है, चकपका जाती है। समझे कविता घनानंद की, ही आंखें ने की पीर तकी। कि घनानंद की कविता को वही समझ सकता है, वही आत्मसात कर सकता है जिसने अपने हृदय की आंखों से, हृदय के नेत्रों से क्या है, उस प्रेम की पीड़ा को तका हो, उस प्रेम की पीड़ा को देखा हो। वो इसको ग्रहण नहीं कर सकता जो जग की कविताई के धोखे में रहते हैं, जो कविता सामान्य रूप से चलने वाली या परंपरा से चलने वाली